अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा मुशर्रफ इकबाल है और मैं पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं सियालकोट की इंडस्ट्री के हवाले से कुछ बातें करूँगा। जैसा कि सियालकोट की इंडस्ट्री एक कॉटेज इंडस्ट्री है और इसमें 99% पूरे शहर के जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और हमारे यहाँ तकरीबन 6000 से 9000 ऐसे यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, मीडियम भी हैं और लार्ज भी हैं, एसएमईज भी हैं। तो हम पिछले 4 से 5 डेकेड से एक्सपोर्टर्स हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं। जनरली हम सियालकोट के लोग अपनी मदद आप के तहत काम करने वाले लोग हैं और हमने हमेशा इसी फार्मूले पे काम किया है। जैसा कि सारी दुनिया और सब लोग जानते हैं कि सियालकोट की ड्राई पोर्ट, एयरपोर्ट, यहाँ क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी हो, हम कभी भी जो है वो बैकफुट पे नहीं जाते और हम अपनी मदद आपके तहत इंडस्ट्री में जो पॉसिबल होता है वो करते हैं और करते आ रहे हैं। मौजूदा सिचुएशन में इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि हमारे सियालकोट की जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस हद तक बढ़ चुकी है उसमें हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं रहे। हमारे जो साथ हमारे दूसरे मुमालिक हैं जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम बना रहे हैं उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे बहुत कम है, जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता अपना शेयर दुनिया में लूज करते जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से हमारी एक्सपोर्ट एक जगह आके रुक गई है। कोरोना में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें हमने परफॉर्म किया, वो भी नामसाद और बड़े मुश्किल हालात में हम अपनी इंडस्ट्री चलाते रहे। अब जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं उसमें 2 चीज़ों ने हमारी फैक्ट्रियों में जो हालात पैदा कर दिए हैं वो ये है कि हम डे बाय डे अपनी लेबर कम करते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है। पेट्रोलियम की कीमत ज्यादा होने से, बिजली के नर्ख ज्यादा होने से, गैस के नर्ख ज्यादा होने से और डॉलर की फ्लक्चुएशन से हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और उनको उनकी मतलूबा कीमत पे प्रोडक्ट भेजना बस में नहीं और मुमकिन नहीं रहा। और धड़ाधड़ फैक्ट्रियों से लोग ले ऑफ हो रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऑब्वियसली जब एक फैक्ट्री का 100, 200 या 300 बंदा ले ऑफ किया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो छीना झपटी ही होगी और ये हालात संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो सियालकोट का इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसका एटीट्यूड और बिहेवियर ये होता है कि वो आखिरी दम तक लड़ता है अपने कस्टमर बचाने के लिए, जिसके लिए उसने पिछले 30, 40, 50 सालों से मेहनत की हुई है। इसमें हम दरखास्त और ये करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो जिस हालात और जिन सिचुएशन से गुजर रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इंतहाई संगीन फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहा है, लेकिन देखना यह है कि इस प्रायोरिटीज में या गवर्नमेंट प्रायोरिटीज में क्या हमारी प्रायोरिटी है, क्या इंडस्ट्री की प्रायोरिटी है। हम लोग ज़र मुबादला कमाते हैं, हम लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं और हम लोग अपने वर्कर्स को वो सारी फैसिलिटीज देते हैं जो एक
इंटरनेशनली एक वर्कर या एक लेबर को मैसर होती है। ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम अपने मुल्क के लिए ये पिछले 40-50 सालों से कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। हालात की संगीनी को समझते हुए हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमें या पूरे पाकिस्तान को अकोमोडेट किया जाए, मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा कि हमारे वो यूनिट जो 6000 से 9000 यूनिट यहाँ काम कर रहे हैं और लाखों वर्कर हमारे साथ अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, रोजगार पे लगे हुए हैं, उनके लिए आप एक ऐसा पैकेज हमें दें कि जिसमें हमारा एनर्जी का, जिसमें पेट्रोलियम और गैस और बिजली के लिए हमें हुकूमत सब्सिडाइज करे और हमें हमारे लिए कुछ ऐसा पैकेज हो कि हमारी ये फैक्ट्रियां और हमारी इंडस्ट्री चलती रहे और लोगों का रोजगार यहाँ लगा रहे। मैं वाजे लफ्जों में ये कहूंगा कि एक दफा अगर किसी एक फैक्ट्री का कस्टमर अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे साल हा सालों की मेहनत जो है वो रायगा चली जाएगी और हम बार बार सिर्फ ये दरखास्त करते हैं कि सियालकोट की इंडस्ट्री को, इस कॉटेज इंडस्ट्री को एक स्पेशल पैकेज दिया जाए और स्पेशल एक फार्मूले के तहत कुछ इस तरह की अकोमोडेट किया जाए कि हम इंटरनेशनल बिजनेस से आउट ना हो जाए और हमारे लिए ये जो पेट्रोलियम और गैस की इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी स्कीम, कुछ ऐसी सब्सिडाइज प्लानिंग की जाए कि हम जिंदा रह सकें। बहुत शुक्रिया।